श्वास लेने में प्रत्येक जीव या मनुष्य भयानक संघर्ष करता है। आप कहेंगे क्या ये पागलपन की बात है? श्वास लेने में संघर्ष, वह तो चलता ही रहता है। कभी ध्यान भी नहीं जाता है कि श्वास लेने में हमको संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जब कोई आदमी अंतिम सांस ले रहा होता है, उस समय एक एक श्वास के लिए उसको कितना मेहनत करना पड़ता है। आप एक मरणासन्न व्यक्ति को जा कर के आप देखे होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे जा कर के देखें। वो संघर्ष तब आपको पता चलेगा कि संघर्ष में श्वास लेने में कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो वो संघर्ष उसमें कब दिखाई पड़ता है? जब शरीर पूर्ण रूपेण अस्वस्थ हो जाता है। और वह संघर्ष कब महसूस नहीं होता है? जब शरीर पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही सारा ये संसार है, समाज है, जितना जो कुछ है, हमारा शरीर स्वस्थ हो। और अगर मानते हैं सांस हमारे अज्ञानता में चलते रहता है, जिसके चलते कि सांस लेने में हमको थकावट नहीं महसूस होती है। लेकिन अगर गिन गिन करके श्वास लेना पड़े तो जितना श्वास लेते में बल नहीं लगता है, गिनने में उतना बल लग जाएगा, आदमी थक जाएगा। वो गिन करके नहीं ले सकता है। और ठीक उसी तरह से हमारा जीवन समाज में जीता है। समाज जब तक स्वस्थ है तब तक ये जीवन आनंदमय है। पता भी नहीं चलेगा कैसे हम जी लिए हैं। हम यहाँ पर गिरिडीह आए हैं तो ऐसा लगता है कि कल हम आए। और इसी तरह से अंतिम सांस जब लेने लगता है तो बेचारा सोचता है कि जो कितना जल्दी हमारा जीवन खत्म हो गया। लोगों ने जीवन को पानी का बुलबुला की तरह कहा। आयाती 10,000 साल तक जिया था। बार बार वह देवताओं को संरक्षण देता था असुरों की लड़ाई में, और वह 10,000 साल तक फिर भी वह कहता था कि कहाँ कितना हम जी सके। तो वो आनंद की स्थिति में होती है। जब कष्ट में होता है तो कहिए कि सब आदमी तो आनंद में है। हाँ, तकलीफ में भी है, लेकिन उम्मीद जो होता है वह उसको जिलाए चले जाता है। कल हम ठीक हो जाएंगे, आज हुआ कल हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा, हम कष्ट काटे, बेटा को नहीं कष्ट काटने देंगे। बेटा को कष्ट हुआ, अच्छा जाने दो, पोता को अब की ठीक ठाक कर लेंगे। ये जो हमारे बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, ये जो उम्मीद है वह सारा उम्मीद समाज के कारण है, सामाजिक संरचना के कारण है। और उस समाज की बात करने पर, समाज में हम देखें कि लोग समाज की बात करने पर लोग फलाना सोचने लगते हैं। समाज की बात करना मतलब कम्युनिस्ट सोचने लगता है। समाज की बात करने पर उसको समाजवादी लोग कहता है और उसको घृणा करता है। हमको समाजवादी कहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे घृणा करता है। कम्युनिस्ट कहे कोई दिक्कत, विचार है समाज में, इस तरह का बहुत सारा विचार आया है और वो चला भी गया, लोगों ने उस पर प्रयोग भी किया, बहुत ज़्यादा असुविधा हुई तो फिर लोगों ने बदला भी। कोई भी सामाजिक सिस्टम या कोई भी चीज़ दुनिया में कुछ भी नित्य नहीं होता है। सब चीज़ अनित्य है, रोज परिवर्तित होता रहता है। और ये ऊर्जा का चक्र है। ये ऊर्जा का चक्र में जिसको जितनी संवेदना होती है, ऊर्जा जिसकी जितना संवेदनामय होता है और वो एक स्टेज में होता है, वह बेचारा वो उसको सोचने के विवश हो जाता है, वो सोचता है। तो कहने का मतलब ये है कि सामाजिक संरचना को जब तक हम संघर्ष करके नहीं स्वस्थ रखेंगे तब तक हमको जीने में कष्ट होगा। हमें मूल्य चुकाना होगा। हम मूल्य चुकाते हैं, मूल्य चुकाने के डर से हम चुकता। लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरह की बात होती है। हम प्रत्यक्ष मूल्य चुकाने की बात करते हैं तो लोग घबराते हैं, असमंजस 10 तरह का क्वेश्चन करते हैं। और अप्रत्यक्ष मूल्य चुकाते हैं, हवा लेने में बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास पैसा देते हैं, शिक्षा लेने में पैसा देते हैं, उसको आनंद मानते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, पश्चाताप होता है ना। न्यायालय में आप जाइए, वहाँ पर पैसा दे करके आप न्याय लेते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम सारा चीज़ तो चुकाते ही हैं। कौन कहता है कि आप समाज को चलाने के लिए पैसा नहीं देते हैं, है ना? लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं। प्रत्यक्ष रूप से अगर वही हो, जैसे बाढ़ आ गया, बहुत सारा गांव को दहाते बहाते मारते बह गया, गंगा में जाकर के मिल गया, समुद्र में जाकर के मिल गया। लेकिन उसी बाढ़ को अगर हम व्यवस्थित कर दें
तो उससे फ़ायदा भी बाढ़ भी होगा और उससे लोगों को फ़ायदा, जान माल की क्षति नहीं होगी। तो समाज में उसी तरह का हम लोग जीते हैं, बाढ़ की तरह जीते हैं। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, किसको न्याय मिल रही है, किसको नहीं न्याय मिल रही है, कहीं कोई सिस्टम, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। एकदम अराजक स्थिति है अभी भी, है ना। और ये अराजक स्थिति कब कब बदला है, दुनिया ने तब तक बदला है जब जब इसको महसूस करने वाला व्यक्ति पैदा हुआ है। जब तक इसको महसूस करने वाला व्यक्ति नहीं पैदा होता है तब तक ये अराजकता को ही व्यवस्था लोग मानता है और उसी के तहत जीना शुरू करता है, उसी को भाग्य मानता है, उसी को ईश्वर का वरदान मानता है, उसी को ईश्वर का अभिशाप मानता है, पूर्व जन्म की कमाई मानता है, जो कुछ भी तरह का शब्द गढ़ करके अपने आप को संतुष्ट करता है। तो इन सारी चीज़ों का समाधान आप मेरा न्यू सोशल सिस्टम आप देखें। रोज़ ये बात हम कहते हैं कि उसको आप देखें, उस पर चिंतन करें, लोगों को ये बताएं, शेयर करें और मन को निश्चित करें और मेरे साथ जितना जल्दी हो इस कार्य को शुरू करने में सहयोग करें। धन्यवाद।